बोगम कहता है, अंकल अब घर के बाहर क्यों बैठे हैं? वेयर इज कुकी? मिस्टर वंग कहता है, मुझे नहीं पता। मिस्टर वंग हल्का सा इशारा देता है, जैसे वो खुद भी श्योर ना हो। बोगम ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, क्या जॉन्गकुक घर पर नहीं है? पार्टी तो बस शुरू होने वाली है। मिस्टर वंग कहता है, नो एग्जैक्टली बट ज़्यादा नहीं, लेकिन मिस्टर वंग हेजिटेट कर रहा था, कुछ भी कहने से समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे। तभी फ्रंट डोर की हल्की सी क्रैक साउंड सुनाई देता है। मिस्टर वंग और बोगम तुरंत अपना सिर उस डायरेक्शन में घुमाकर जब जॉन्गकुक को प्रिंसेस की तरह तैयार होकर ड्यूक के दिए गए वेयर और ज्वेलरी पहनकर बाहर कदम रखता है। बोगम और मिस्टर वंग दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाता है। बिना पलके झपकाए दोनों बस कुकी को ही देख रहा था। एक अनफेमिलियर सी कुकी दोनों के सामने खड़ा था। मिस्टर वंग खड़े होकर बोगम के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास आकर धीरे से विस्पर करके कहता है, स्टे फोकस्ड पार्क बोगम। आज तुम मेरी जगह जा रहे हो उसके साथ। इसका मतलब है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जॉन्गकुक की हिफाजत करनी होगी। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम ये कर लोगे? बोगम कहता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर उसका ख्याल रखूँगा। मिस्टर वंग कहता है, ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। बोगम कहता है, यस मिस्टर। बोगम चलकर जॉन्गकुक के पास आ जाता है। जॉन्गकुक शायली अपने उंगलियों से चेहरे के ऊपर से हेयर्स को पीछे हटाते हुए कहता है, बोगम क्या मैं अजीब लग रही हूँ? ये आउटफिट मेरे ऊपर सूट नहीं करता है ना? बोगम कहता है, नहीं, तुम खूबसूरत लग रही हो जॉन्गकुक, सच में। तो फिर चले मिस जियोन जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, स्टॉप इट बोगम, इट्स वियर्ड। बोगम का चेहरा लाल हो गया था। बोगम शायली मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आज का दिन खास है। आज के लिए तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त मत समझना, मैं तुम्हारा पार्टी पार्टनर हूँ मिस्टर पार्क बोगम। ये कहकर बोगम जॉन्गकुक की तरफ हाथ आगे कर देता है। बोगम ने फिर से कॉन्विक्शन के साथ कहता है, उसका चाइल्ड लाइक स्माइल गायब हो गया था और उसका चेहरा रेड हो गया। बोगम को पता था कि अंकल वांग कुकी के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करने वाले थे, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक गिफ्ट इतना ब्रेथ टेकिंग होगा। बोगम एक्चुअली अंकल वांग के टेस्ट को लेके थोड़ा वरिड था। उसे लगता था कि मिस्टर वांग कुछ टैकी चूज करेगा, लेकिन ये तो बोगम ने अपना ब्रेथ टेकिंग बीटिंग चेस्ट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और डिग्निफाइड मैनर में अपना हाथ आगे बढ़ाया। जॉन्गकुक कहता है, एक क्या है बोगम? बोगम के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल था, लेकिन उसकी आंखों में चुपी घबराहट भी साफ दिख रही थी। फिर भी उसने जॉन्गकुक के कन्फ्यूजन का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है, टुडेज द पार्टी एंड वी आर पार्टनर्स। जॉन्गकुक बोगम के हाथ में हाथ रखकर कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन जैसे अभी भी उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हो। फिर जॉन्गकुक अंकल वंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल मैं जल्दी लौटूंगी। मिस्टर वंग कहता है, ठीक है जाओ। जॉन्गकुक बोगम के साथ वहाँ से पार्टी के लिए जाने लगता है। मिस्टर वंग उसे जाते हुए देखकर मन में सोचता है, उम्मीद करता हूँ कम से कम आज के दिन तुम किसी चिंता के बिना एक खूबसूरत वक्त बिताओगे कुकी। बोगम इतना घबराया हुआ था कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी काँप गई, लेकिन फिर भी उसने जॉन्गकुक के हाथ अपने आर्म में जेंटली रख दिया। जॉन्गकुक कुछ पल के लिए चुपचाप सोचता है, जैसे दिल में कुछ तो फील हो रहा हो उसे, जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या है ये। फिर उसने धीरे से अपने हाथ को बोगम के आर्म के अराउंड लिंक कर दिया, हल्का लेकिन प्यार भरा जेस्चर। जॉन्गकुक कहता है, लेट्स गो बोगम। जॉन्गकुक की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक नए इमोशन की झलक थी। जब कुकी एक ऐसी मुस्कान देता है जो धूप से भी ज़्यादा चमकदार थी, तो बोगम सोचता है, मैं इस पल को अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जियोन जॉन्गकुक डॉक्टर के बेटे पार्क बोगम के साथ हॉल में दिखाई देता है। जब तयंग गेस्ट का वेलकम कर रहा था, तयंग के नज़र अचानक उस तरफ गई जहाँ से जॉन्गकुक अंदर आ रहा था, बोगम के साथ बाजू में हाथ डाले हुए। बटलर हसन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो कितना समझदार और काबिल बटलर है।
जॉन्गकुक उस ड्रेस में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी जो हसन ने चुनी थी। तैयांग को अपने आंखों पर यकीन था कि अगर वो शेफ के दिए हुए सस्ता गिफ्ट भी पहनती तब भी वो उतनी ही सुंदर लगती। उसकी नज़र पहले जॉन्गकुक के जूतों पर गई, फिर उसकी ड्रेस पर और फिर रुक गई उस नेकलेस पर जो उसकी सफ़ेद पतली गर्दन को सजा रहा था। वो मोती और पन्ना से बना हुआ एक बढ़िया सा नेकलेस था। ड्रेस और शूज़ तो हसन ने रेडी किए थे, लेकिन वो नेकलेस तैयांग ने खुद चुना था जॉन्गकुक के लिए। एक दिन जब तैयांग होटल के पास से जा रहा था किसी काम से, तो उसने एक शोरूम के डिस्प्ले विंडो में एक नेकलेस देखा था। नेकलेस में ग्रीन पन्ना इतना साफ और नरम कलाकारी से बनाया गया था कि तैयांग उसे नज़र हटा नहीं पाया था। वापस जाते वक्त उसने तुरंत हसन को कह दिया था कि वो नेकलेस ले आए। तभी जॉन्गकुक को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा और जॉन्गकुक की ग्रीन फॉरेस्ट जैसे आंखें सीधा तैयांग के चेहरे पर जाकर रुक गया। जॉन्गकुक थोड़ी देर तक तैयांग को देखता है और देखता ही रहता है, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पर जहाँ तैयांग उसे सीधी नज़र से देख रहा था, जॉन्गकुक ने थोड़ा घबरा कर नज़र हटा लिया। जॉन्गकुक बोगम का हाथ और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेता है और उसके पीछे चुप जाता है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ड्यूक किम तैयांग से, जॉन्गकुक नर्वसली कहता है। बोगम, आई डोंट रियली लुक वियर्ड, है ना? प्लीज़ टेल मी, मैं अजीब तो नहीं लग रहा हूँ ना? बोगम कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तुम्हें नर्वस फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए तुम अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट करके उसे फॉलो करो, ओके? जॉन्गकुक कहता है, ओके। तैयांग जो सेकेंड फ्लोर की बेलकनी में खड़े होकर एक पुराने जान पहचान वाले गेस्ट के साथ बात कर रहा था, लेकिन तैयांग की ब्लू क्रिस्टल आइज सिर्फ जॉन्गकुक को ही घूर रहा था। तैयांग हल्का सा मुस्कान के साथ गेस्ट का वेलकम किया और छोटी सी बातचीत में लग गया। चाहे मन कहीं और था, लेकिन उसने अपना काम पूरी तरह से निभाया। जब तैयांग फिर से नज़र उठाई तो जॉन्गकुक और बोगम हॉल के दूसरे तरफ जा रहे थे। पार्क बोगम पकड़ से जॉन्गकुक को एस्कॉर्ट कर रहा था, जैसे कह रहा हो, ये लड़की मेरी है। जॉन्गकुक चलकर आयु के पास आ जाता है। आयु ने जॉन्गकुक का हाथ पकड़कर उसे कुछ और लड़कियों के पास ले जाके सबके अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करके कहती है, ये जियोन जॉन्गकुक है, मेरी दोस्त। जॉन्गकुक कहता है, हेलो, मैं हूँ जियोन जॉन्गकुक। और जॉन्गकुक ने फिर एक बार अपना फर्ज निभाया, एक हल्का सा सभ्य मुस्कान भरा ग्रीटिंग्स, जैसे एक डॉल हो वो, जिसमें ना अपनी मर्जी हो ना कोई जज्बात। आयु एक चमकदार मुस्कान के साथ उसे दूसरों से मिलवाना शुरू किया। वो खुश थी क्योंकि जॉन्गकुक बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उसे सिखाया गया था, शांत, विनम्र और सबकी बात मानने वाली। आयु की फ्रेंड रोज कहती है, ओह, तो तुम वही हो जो यंग लेडी के साथ पहले थे, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हंसुई कहती है, लेकिन मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। तभी आयु जॉन्गकुक को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर कहती है, कुकी एक ऑर्फन है जिसे आर्बिश स्टेट के गार्डनर ने अपनाया था। उसके पेरेंट्स काफ़ी पहले गुजर गए थे और ड्यूक और उनकी वाइफ ने खुद उसे यहाँ रहने की इजाज़त दी थी। इसी तरह मेरी उससे मुलाकात हुई। तभी रोज़ कहती है, माफ़ करना, लेकिन आयु, मुझे ज़रा बात करनी है। तुमने कहा कि एक ऑर्फन है। आयु कहती है, डोंट वरी, क्योंकि मुश्किल हालत के बावजूद भी तरीके से परवरिश पाई है। वो कहती है ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनने की तैयारी करेगी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? जेनी कहती है, जियोन कुकी वाकई इम्प्रेसिव है, लेकिन ये तुम्हारी लेडीशिप, वार्म एंड काइंड नेचर ही है आयु, उसने इतना निखारती है। लिसा हंसते हुए कहती है, और शायद इसीलिए ड्यूक किम तैयांग भी तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। जॉन्गकुक जो चुपचाप उन सबके बीच सिर झुकाकर खड़ा था, फिर रोज़ कहती है, सुना है एंगेजमेंट अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। आयु, तुम्हें मुबारक हो। आयु साइड आइज से जॉन्गकुक की तरफ देखते हुए कहती है, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी बधाई लेना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। रोज़ हंस देती है, फिर कहती है, अजीब? सबको तो ऑलरेडी पता है। ओह माय,
अरे तुम देखो, ड्यूक किम तयंग यहाँ आ रहे हैं। लगता है आपके पास ही आना चाहते हैं माय लेडी। तयंग चलकर आयु के पास आकर खड़े हो जाता है। आयु तयंग के बाजू पकड़ते हुए कहती है, ड्यूक तयंग बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। ये मेरी फ्रेंड्स है, लेट मी इंट्रोड्यूस देम। ये रही लेडी रोज, मैटनर काउंटिस से। रोज तयंग के सामने सिर झुकाकर कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक तयंग। आयु कहती हैं, और ये है लेडी हानसुही, वाइस फैमिली से। और ये रही। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस इस मोमेंट में नहीं फंसना है। मैं ड्यूक का सामना नहीं करना चाहता, प्लीज़ गॉड सेव मी। आयु कहती है, और ये है जियोनकुकी। हम एक बार कैफ़े गए थे साथ में, याद है आपको? आज वो इतनी अलग लग रही थी कि मैं भी पहचान नहीं पाई पहले। जॉन्गकुक का चेहरा शर्म से लाल हो चुकी थी, लाली उसके गले तक फैल गई। जॉन्गकुक तयंग के सामने सिर झुकाकर कहती है, ग्रीटिंग्स योर ग्रेस। आयु की नज़र जॉन्गकुक को घूर रहे थे। आयु मन ही मन सोचता है, ये अजीब है, चाहे कोई भी इंसल्ट हो, जॉन्गकुक हमेशा शांत रहती है, जैसे एक ठहरा हुआ पानी। लेकिन अब ड्यूक के सामने वो शर्मा गई है, घबरा गई है। फिर आयु अपने मॉम की कही हुई बातों को याद करती है। आयु, उस लड़की को तयंग के पास मत रखना, सिर्फ मुसीबत का सबब बनेगा वो। ये लड़की तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बनेगी। तो मॉम के वारिस सही साबित हो रहे हैं। आयु के इस सरकास्टिक तौर पर कही गई बात पर जॉन्गकुक का चेहरा लाल हो गया, जैसे वो शर्मिंदा हो गई हो। चाहे आयु जो भी इंसल्ट जॉन्गकुक के इमोशनलेस नेचर के बारे में दे, जॉन्गकुक हमेशा कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करती थी जब तयंग सामने हो। असल में उस दिन से जब सब लोग फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए गए थे, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। उस दिन ड्यूक तयंग कहा था कि वो अकेला फॉरेस्ट में वॉक लेना चाहता है, इसलिए उसने सबको पहले ही वापस भेज दिया। वो शाम के वक्त जब सूरज ढल चुका था तभी मेंशन वापस आए थे। नॉर्मल तो एक कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ अजीब सा। क्या ड्यूक तयंग वाकई सिर्फ वॉक करने गए थे रात होने तक? और फिर जियोन जॉन्गकुक, जिसका हाल सबको पता है, लेकिन फिर भी वो अचानक से इतने फाइन कपड़ों में दिख गई। लेकिन सबसे ज़्यादा वो नेकलेस, पन्ना, डायमंड और पर्ल से बना, इतना ब्यूटीफुल क्राफ्टेड, एक किसी नकली चीज़ का इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं देता है। ये बिल्कुल असली लग रहा है। अगर किसी ने जॉन्गकुक को वो नेकलेस दिया है तो वो शक किसी एक पे ही जाता है। और ये है क्या? आयु ये सब अपने मन ही मन सोच रही थी, तभी वह बोगम आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी। एक गर्म आवाज़ ने सडनली चुप हुई साइलेंस को तोड़ दिया। ये पार्क बोगम था। बोगम स्माइल करके कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन क्या मैं अपने पार्टनर को अब ले जा सकता हूँ? बोगम जॉन्गकुक का हाथ बिना किसी हेजिटेशन के पकड़ लेता है। जॉन्गकुक थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने उसका टच अवॉइड नहीं किया, बल्कि वो ऐसे लग रही थी जैसे एक खोया हुआ बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हो। मेरे दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं कुकी से मिलने के लिए। अपने माइल्ड और जेंटल तरीके के बावजूद बोगम की नज़र आयु पर थोड़ी ठंडी और कठोर थी। फिर तो मुझे अपनी रज़ा देनी होगी। हम जॉन्गकुक को ज़्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रख सकते। आयु ने अपने सिर को हाँ में शेक कर दिया और तयंग की तरफ देखता है। तयंग जॉन्गकुक और बोगम को ध्यान से देख रहा था, पर उसकी आंखों में कोई भी इनसेंसिटिविटी नहीं थी। बोगम तयंग और आयु के सामने सिर झुकाते हुए कहता है, थैंक यू माय लेडी। और ड्यूक किम तयंग, चलो जॉन्गकुक। जब बोगम ने जॉन्गकुक के चेहरे को देखते हुए अपने नरम मुस्कान दी, तब आयु को समझ आया वो लड़का जॉन्गकुक से सच में प्यार करता था। जॉन्गकुक, जो बोगम के सामने तयंग के बराबर लंबा था, उसके साथ छोटी और पतली लग रही थी। वो लड़का जॉन्गकुक को अपनी खुदाई सामान समझकर संभाल रहा था। लेकिन जॉन्गकुक के बारे में क्या? उसके दिल में क्या है? वो किसके लिए फीलिंग रखती है? क्या वो ड्यूक? नहीं, ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा।
आयु ने अपनी आंखों को हल्की सी बंद करके जॉन्गकुक को ध्यान से देखा। वो बोगम को जवाब देते हुए मुस्कान कर रही थी, लेकिन जॉन्गकुक हमेशा आयु के सामने मुस्कुराती थी। लेकिन ये पहली बार था जब आयु ने उसके चेहरे पर उतनी कंफर्ट और रोशनी वाली मुस्कान देखी थी, लेकिन किसी और के साथ। उसके सामने वो मुस्कुराती थी लेकिन कंफर्ट नहीं थी। ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जॉन्गकुक एक लड़की लग रही थी जो प्यार में थी किसी और के, लेकिन किसके? वो डॉक्टर का बेटा था और ड्यूक किम तायांग नहीं। क्या वो डॉक्टर के बेटे से प्यार करता है? आयु कन्फ्यूजन में थी जब जॉन्गकुक और बोगम ने मुड़ के चला गया वहाँ से। तो क्या पार्क बोगम ही था जिसने जॉन्गकुक को एक रानी बनाया था? तभी अचानक आयु कहती है, जॉन्गकुक। आयु, जो थोड़ी देर से सोच रही थी, अचानक अपने होठ खोलती है और चैंडिलर्स के रोशनी जॉन्गकुक पर पड़ रही थी। कितनी खूबसूरत लग रही हो आज तुम, खासकर वो नेकलेस। जॉन्गकुक कहता है, क्या? हाँ शुक्रिया मिस माय लेडी। जॉन्गकुक अपने नेकलेस को प्यार से छुपाने लगी। वो लंबी नेकलेस जो जॉन्गकुक के छाती के आसपास लटक रही थी, उसको बहुत खूबसूरती से सूट कर रही थी। उस एमरल्ड की किनारे जो उसकी आंखों के रंग जैसे थे, बहुत ही केयरफुली फ्लावर पेटल की शेप में बनाए गए थे। लग रहा था जैसे असली हो। उसके साथ मिलके वो मिल्क वाइट पर्ल्स बिल्कुल असली लग रहे थे। सभी ज्वेल्स इतने डेलिकेट और अट्रैक्टिव थे कि कोई भी इसे इमिटेशन नहीं कह सकते थे। क्या ए पार्क बोगम, डॉक्टर के घर का बेटा, ये इतना महंगा नेकलेस जॉन्गकुक पर पहनाने का पैसा रख सकता था? क्या ये सही नहीं है कि ड्यूक किम तायांग ही वो पर्सन है? आयु अपने मन ही मन ये सब कुछ सोचते हुए तायांग की तरफ देखा और मुस्कुराई। अभी ड्यूक किम तायांग कहता है, हाँ वो ही है, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। तायांग ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया, वो बिल्कुल शांत नज़र आ रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और इसके आगे क्या होगा, आयु जेलसी के चक्कर में क्या करेगा जॉन्गकुक के साथ, ये देखने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।